ओके फाइन। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 9 है। जो टेक्स्ट बुक में भाषा सज्जता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। आपका पेज नंबर 43 पेज के ऊपर आपको ये भाषा सज्जता दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 9। Let us try to develop some understanding of Sanskrit language. Activity 1 and activity 2. Read the word given below without touching the lip to each other. ये जो शब्द है हम लिप को टच करे बिना नहीं बोल सकते। मनोजः पठति भरतः फलम बभूव। Activity 2. Read the following word without touching the tongue and teeth to each other. तत्पर, दो दांत के बीच अपनी जीभ आती है तो तत्पर। टंग जो कि कहाँ पे आते हैं? दो टीथ के बीच आता है। तत्पर। ददाति, धनम, पंथः। Cloud, you read the word, not why. Think and discuss. Find the reason and write in your notebook. Discuss that and try to understand the table on basis of your discussion. अगर आप किसी के साथ बातचीत करोगे, संस्कृत के अंदर बात करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन सा शब्द है वो कौन से प्लेस से बोला जाता है। यहाँ पे ये वर्ण स्थानानी ये टेबल दिया हुआ है, आपके पेज नंबर 43 पर ये टेबल दिया हुआ है। ये टेबल आपको रीड करना है, 1 2 3 बार 5 बार आपको रीड करना है। कौन से शब्द है, कहाँ से आए हुए, कहाँ पे रखा हुआ है, वो आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेस है, वोवेल और कॉन्सोनेंट है। सॉफ्ट के अंदर शॉर्ट, लॉन्ग एंड संधि लॉन्ग, बरोबर। शॉर्ट, लॉन्ग एंड संधि लॉन्ग है। यहाँ पे प्लेस के अंदर ब्यूटर, पेलेडल, कैरेप्रेट, डेंटल और लिबल। शॉर्ट के अंदर देखने जाए तो अ, ई, रू, लू और ऊ है। लॉन्ग के अंदर देखने जाएंगे तो आ, ई, रू, ऊ। संधि लॉन्ग के अंदर ए, आई, फिर ओ, औ। कॉन्सोनेंट के अंदर भी इसी तरह से दिया हुआ है। हार्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड सिविलेंट है, सॉफ्ट सिविलेंट है। यहाँ पे वोवेल है, जो वोवेल वो कितने हैं? 13 है और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 33। ये याद रखना कि अपने जो वोवेल है संस्कृत में वोवेल कितने हैं? 13 है। 1 3 13 है और कॉन्सोनेंट 3 3 33 है। यहाँ पे क, ख, ग, अड़म, च, छ, ज, ऐ, य, श, ट, ठ, ड, अण, र, श, त, थ, द, न, ल, श, प, फ, ब, म। बरोबर। यहाँ पे क, ख वो आप यहाँ से बोलते हो। कहाँ से? क, ख, ग, फिर ऊपर के थोड़ा ऊपर प्लेस आओगे तो च, छ, ज। आप ट है तो आपका जो टंग है थोड़ा अंदर ब्लाइंड होता है, राउंड होता है। ट, ठ, ड, अण। फिर डेंटल के अंदर यानी कि आपकी जीभ को उसको पर ट, थ, द, न। आपके होठ से जो शब्द आते हैं वो क्या आते हैं? प, फ, ब और म। Now you know which internal mouth organ and used to the produce certain sound. The production place of each sound is different. The production place of vowel and consonant are maintained in the above table. Studying the table, you will know which organ of the mouth are mainly need to produce the sound of each alphabet. The study of the table show that there are 33 consonant. मैंने आपको बोला था 33 consonant and 13 vowel. There were more vowel and consonant in Sanskrit language, but in a modern classical Sanskrit, the sound maintained here and more use. आप जितना यूज करोगे उतना आपको संस्कृत लैंग्वेज आपको आ जाएगी।
आपकी ये एक्सरसाइज है, इसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। राइट टू फॉलोइंग वर्ड इन लेजिबल द हार्ड राइटिंग। भद्रम, रूपम, उत्तुंग, भविष्यति, चंचल, शंकर। फिर क्लासिफाई द फॉलोइंग साउंड अकॉर्डिंग इन देयर प्रोडक्शन प्लेस। क, ख, ग, ग, प, फ, ब, ब, ट, ठ, ड, ड। राकेश क्रीडति विपुलं पुस्तकं पठति, मम माता गायति दया फलम ददाति। ये आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपको रीड द अबाउट सेंटेंस केयरफुली। इन एनी सेंटेंस नाउन्स एंड वर्ब आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोला है कि रीड द अबाउट सेंटेंस केयरफुली। हर एक सेंटेंस को केयरफुली आपको रीड करना है। इन सेंटेंस नाउन एंड वर्ब एंड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड ऑन दिस टू टर्म। द नाउन इज जॉइंड विद वर्ब इन वेरियस रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस। This relation is joined using cases. These way cases link to join the various terms. Noun are joined with the verb in 6 way by 6 cases. Moreover, to address someone, location, case in use, 6 case means genitive case which join the one noun with the another noun. यहाँ पे introduction of cases 45 पेज पर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस दिया हुआ है। नाउ नेम ऑफ द केसेस, व्हाट इज अ सो, इल्यूस्ट्रेशन। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस कैसा है? नॉमिनेटिव। सेकंड है एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट कौन सा है? नॉमिनेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड इंस्ट्रूमेंटल, फोर्थ डेटिव, फिफ्थ एबिलिटिव, सिक्स्थ जेनेटिव, सेवेंथ लोकेटिव, सप्तमी संबोधन। फर्स्ट नॉमिनेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड इंस्ट्रूमेंटल, फोर्थ डेटिव, फिफ्थ एबिलिटिव, सिक्स्थ जेनेटिव, सेवेंथ लोकेटिव एंड सप्तमी संबोधन। व्हाट इज अ सो? डियर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट। नॉमिनेशन यानी डियर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट गजह, बरोबर, गजह। दूसरा ऑब्जेक्ट, सेकंड है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन गजम। थर्ड इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द एक्शन गजेन। फोर्थ है वन ऑफ द एक्शन द हैपन गजाय। फिफ्थ है द प्लेस फ्रॉम विच इन डिपार्ट गजात। सिक्स है वन विथ वूम हैज अ रिलेशन गजस्य। सेवन दिस सोर्स ऑफ द एक्शन गजस्य। वहां पे हे गजे जो संबोधन है, हे गजे, हे गजे, हे हाथी, इस तरह से होता है। इसमें से हमको रामः, बालः, नृपः, शाला, लता, माला, वलम, पुस्तकम, धनम, ये केस हमको पढ़ना है। इसके बाद जो है वो मैं आपको जो केस है इसका उपयोग किस तरह से, उसका टेबल क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय।